वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। इति कृष्णाष्टकं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीतां भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रादुनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज मैं गीता के प्रथम अध्याय के 36वें श्लोक का पाठ करूंगा, जो कि इस प्रकार है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वै तानाततायिनः। यहाँ पे 36वें श्लोक में 36, 3 और 6 9 होता है, पूर्ण संख्या का प्रतीक है। तो 36वें श्लोक में अर्जुन ने फिर भगवान को संबोधित किया है और इस बार अलग नाम से संबोधित किया है। इस बार अर्जुन ने भगवान को जनार्दन नाम से संबोधित किया है। जनार्दन नाम का अपना एक बहुत ही विशेष महत्व है और ये माना जाता है कि प्रलय के समय में भगवान जनार्दन का ही रूप लेकर प्रलय करते हैं, अर्थात जीवन और मृत्यु के जो संचालक हैं
और जीवन के जो संरक्षक हैं वही भगवान जनार्दन है। तो अभी अलग अलग नामों से अलग अलग श्लोक में जो अर्जुन ने भगवान को बुलाया है, बड़ा ही सबका विशेष महत्व है। इस श्लोक में जनार्दन कहने का मतलब ही ये है कि वो जानते हैं कि ये जो भगवान श्री कृष्ण हमारे सारथी के रूप में है और जिनसे मैं अपने मन की व्यथा बता रहा हूँ, सबके जीवन और मरण के संरक्षक यही हैं। और उनको इस नाम से संबोधित करके भी अर्जुन क्या कह रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। चाहे आप कुछ भी कहिए, चाहे कुछ भी समझाइए, मैं नहीं लड़ूंगा। मतलब जो मैंने पिछले श्लोक में बताया था कि अर्जुन अब धीरे धीरे जिद की भावना पे आ रहे हैं, तो अब अर्जुन और उस चीज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। वो अपने आप को समझाने के अलावा वो भगवान को भी समझा रहे हैं कि मेरे लड़ाई न करने के पीछे क्या रीजन है। तो इस श्लोक में वो कहते हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी, हमको कोई खुशी नहीं चाहिए। बहुत ही सही प्रश्न उन्होंने भगवान से पूछा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। निहत्य धार्त राष्ट्र न का प्रीति स्या जनार्दना। का प्रीति मतलब क्या खुशी मिल जाएगी। उन्होंने भगवान से प्रश्न पूछा है कि अगर मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार दूंगा तो उससे मुझे क्या खुशी मिल जाएगी। मतलब इतना अच्छा दिल है, इतना अच्छा हृदय है अर्जुन जी का कि वो को बोल रहा है कि भैया इनको मार के मैं बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाला हूँ। और फिर बोल रहा है कि आतताई, बोलते हैं कि ये सब तो बदमाश है, आतताई है, और इनको मारकर हमको और पाप लगेगा। कहा जाता है ना एक समाज में कि अगर आप बलवान हैं, अगर आपके पास बल है, तो आप समाज की रक्षा करिए, समाज को जोड़ के रखिए, समाज को सुरक्षा प्रदान करिए। आप उसी समाज के लोगों को मार देंगे तो और आपको पाप लग जाएगा। तो अर्जुन के अंदर सुप्रीमेसी का भाव इतना ज्यादा है, मतलब वो अपने आप को इतना बड़ा धनुर्धर समझ रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो ही सबको मार सकते हैं, वो ही सबको मार देंगे। मतलब इस पदार्थ में जगत को मारने की जो जिम्मेदारी है वो अर्जुन पूरा का पूरा अपने ऊपर ले रहा है। अर्जुन को अभी ये समझ नहीं है, जब भगवान गीता का उपदेश आगे उनको देंगे और विश्व रूप दर्शन करवाएंगे उनको, तब उनको पता चलेगा अर्जुन को कि ये तो जितने भी युद्ध में आए हैं सब पहले ही भगवान के द्वारा मारे जा चुके हैं, मैं तो एक निमित्त हूं। इस चीज को अगर छोड़ दें अभी, तो इस समय अर्जुन को क्या लग रहा है कि ये तो आतताई हैं, बदमाश हैं ही, इनको मार के मैं क्यों पाप लूं। मैं बिल्कुल पाप का भागी नहीं बनना चाहता हूं, बिल्कुल भी मैं इनको नहीं मारूंगा, मुझे इनको मार के कोई खुशी नहीं होगी। इसके पहले उन्होंने कहा कि मुझे 3 लोगों का राजा बना देंगे या मुझे मार भी डालें तो भी नहीं मारूंगा। अब वो कह रहे हैं कि का प्रीति स्या जनार्दना, मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मार के मुझे क्या प्रसन्नता मिलेगी, कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी, मैं तो और दुखी ही हो जाऊंगा। और इन आतताइयों को मारकर तो मुझे पाप ही लगेगा, तो मैं पाप का भागी क्यों बनूं। तो मैंने जैसे कि श्रोतागण आपको बताया कि जितने भी अर्जुन विषाद योग में अर्जुन के मन की जो स्थिति होगी, सब लोग अपने जीवन में वो स्थिति महसूस करते हैं और सब लोग अपने आप को उसी दुविधा में पाते हैं कि ये तो संसार है और इसमें मैं तो इस तरह से निर्णय ले चुका हूँ, अब मेरा निर्णय अडिग रहेगा। और उस अडिग निर्णय को और अडिग बनाने के लिए मैं अपने आप को और 2-4 ऐसे ही एक्सक्यूजेज जिसको बोलते हैं, अपने मन को अपने से समझा लूंगा। क्या होता है जब बच्चे रहते हैं तो अगर वो किसी जिद पर अड़ते हैं तो माता पिता उनको 2 थप्पड़ मार के समझा भी देते हैं, नहीं तुम्हारी जिद है, तुमको इससे नुकसान होगा। क्योंकि एक बच्चों की मन स्थिति होती है जिसको माता पिता कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे डरा के, धमका के, समझा के, बुझा के। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब माता पिता को लगता है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इनको अपने स्वयं के निर्णय लेने देना चाहिए, तो उस समय क्या होते हैं, बच्चों को लगता है कि हाँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं स्वयं के निर्णय अच्छे ले सकता हूँ। तो वो ऐसी मन स्थिति में पहुंच जाते हैं कि उनका ईगो उनको सरपास कर लेता है, उनके ऊपर हावी हो जाता है। तो वो लगता है कि जो निर्णय ले रहे हैं अडिग और अचल निर्णय है और वही निर्णय हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं होता है, परिस्थितियों के अनुसार निर्णय होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय बदलने भी चाहिए। इसी में सबका और समाज का भलाई होता है। तो अर्जुन इस समय क्या है कि अर्जुन के चारों तरफ जो परिस्थितियां क्रिएट हुई हैं
उनको बस यही लग रहा है कि मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ और मेरे तर्कस से निकले हुए हर एक तीर से कोई न कोई मर जाएगा। तो मुझे इन आतताइयों को मार के कोई पाप नहीं लेना है और मुझे कोई प्रसन्नता भी नहीं होगी अगर मैं इनको मार दूंगा तो। और मैं, चूंकि एक दोस्त ही एक दोस्त के स्वभाव को समझता है, तो अर्जुन कृष्ण के बहुत बड़े दोस्त थे और कृष्ण अर्जुन के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। तो अपने दोस्त से पूछ रहे, का प्रीति स्या जनार्दना, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर निहत्य धार्त राष्ट्रान्न, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या खुशी मिलेगी? कोई खुशी नहीं मिलेगी। उन्होंने क्वेश्चन मार्क किया है भगवान से। अब भगवान आगे बताएंगे अर्जुन को क्या क्या चीजें हैं, लेकिन अर्जुन युद्ध नहीं करना है इस प्रथम उद्देश्य के साथ ही अभी अपना वार्तालाप भगवान से कर रहे हैं। तो जनार्दन भगवान है, मधुसूदन भगवान है, केशव भगवान है, ऋषिकेश भगवान है। भगवान को अलग अलग नामों से, गोविंद, अलग अलग नामों से अर्जुन ने संबोधित किया है। सबका अपना अलग ही बहुत विशेष महत्व है। भगवान उनका पथ प्रदर्शित करेंगे। भगवान हम सब लोगों का ही पथ प्रदर्शित करें। अब हम अगला श्लोक का पाठ अगले वीडियो में करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।